नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 22 अप्रैल 2025 दिन रहेगा मंगलवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंततः अवश्य ही देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं वीडियो के अंत में आज का कुछ दिव्य महा उपाय अवश्य देख लीजिएगा। आज के दिन युवा दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे, आज उन सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। 22 अप्रैल 2025 आज की तिथि नवमी 6:16 पर रहेगा। आज का नक्षत्र रहेगा श्रवण 12:45 पर। आज का करण तैतिल 6:44 तक। इसके तत्पश्चात गर करण लगेगा 6:16 पर। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा शुभ योग 9:12 तक। आज का वार रहेगा मंगलवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय का समय सुबह 5:29 पर रहेगा। चंद्रोदय का समय दोपहर 2:17। चंद्र राशि चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे रात्रि 12:32 तक। सूर्यास्त होगा सायंकाल 6:23 पर। आज का चंद्रास्त होगा 12:41 पर। आज का ऋतु रहेगा ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत 2082 माह समांत रहेगा वैशाख मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:31 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:22। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय दोपहर 3:10 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:37 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल अशुभ समय भूल कर ना करे तो बेहतर है। आज का गुलिक काल 11:56 पर सुबह आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 1:33। आज का दिशा शूल होगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आज के दिन यात्रा से सभी को बचना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया चल चौघड़ी 8:43 पर आरंभ होगा, सुबह समाप्त होगा सुबह 10:20 पर। आज की लाभ चौघड़िया सुबह 10:20 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:56। आज की अमृत चौघड़िया सुबह 11:56 पर आरंभ हो रहा है, समाप्त होगा दोपहर 1:33 पर। शुभ चौघड़िया आज का दोपहर 3:10 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:47। आइए बात करते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी। जब जब भद्रा होता है उस पर यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि शुभ नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वि स्वभाव लग्न कौन कौन से। सबसे पहला लग्न मेष लग्न 5:05 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 6:43 पर। वृषभ लग्न सुबह 6:45 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 8:43। मिथुन लग्न सुबह 8:43 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 10:57 पर। कर्क लग्न सुबह 10:57 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:15। सिंह लग्न दोपहर 1:15 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:30 पर। कन्या लग्न दोपहर 3:30 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा 5:43 पर। तुला लग्न शाम को 5:43 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:00 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 8:00 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:17। धनु लग्न रात्रि 10:17 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:22 पर। मकर लग्न रात्रि 12:22 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:07।
कुंभ लग्न रात्रि 2:07 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:38। मीन लग्न रात्रि 3:38 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:05। प्रिय दर्शकों, यह थे 22 अप्रैल 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं कुंडली में किन ग्रहों की युति से राजनीति में व्यक्ति बहुत अच्छा मान सम्मान या कीर्ति प्राप्त करता है। राजनीति में क्या जाना चाहिए या नहीं, किन ग्रहों की युति हो या कौन कौन से ग्रह बली हो कि राजनीति में हम सभी को सफलता प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति रातों रात चमक जाता है और किसी व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। राजनीति में जाने के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक स्थिरता प्रदान करते हैं, आइए इन्हीं के विषय में चर्चा करते हैं। राजनीति किसी भी प्रकार की हो, किसी भी स्तर का हो, इसके लिए दो ग्रहों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य जो कि आपके आत्मविश्वास के कारक है, ग्रहों के राजा हैं, पिता हैं, जगत को प्रकाशित करने वाले ग्रह हैं। सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं, यदि उच्च के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए। शुक्र के साथ साथ राहु। अब राहु तो जिस ग्रह के साथ बैठता है उन ग्रहों में 5 गुना वृद्धि कर देता है। राहु को भ्रम का भी कारक ग्रह है, परंतु यदि सूर्य बलवान है, अच्छी स्थिति में, राहु भी बलवान और अच्छी स्थिति में है, खासकर राहु 10वें भाव में है और सूर्य मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य लग्न में है, तो ऐसे जातक राजनीति में अवश्य ही सफल होते हैं। नाम सम्मान यश कीर्ति सूर्य देंगे और धन दौलत आपको राहु। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि राजनीति में जाने ही बहुत बड़ी बात नहीं, लंबे समय तक ठहरने के लिए 2 ग्रह और जिम्मेदार होते हैं। राजनीति में कोई व्यक्ति चला गया, फिर वहाँ पर उसे सफलता नहीं मिली, छोड़कर चला, परंतु लंबे समय तक सफल रहने के लिए 2 ग्रह की स्थिति अच्छी है, जैसे कि राजनीति में वह लंबे समय तक टिका रहे। पहला गुरु, देवगुरु बृहस्पति और दूसरा शनि। यदि गुरु और बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी हो तो व्यक्ति राजनीति में बहुत लंबे अरसे तक टिका रहता है और वह टिका ही नहीं रहता, बुलंदियों को भी छूता है। इनके साथ साथ यह 4 ग्रह हो गए, सूर्य, राहु, गुरु और शनि। इन 4 ग्रहों की स्थिति आप देखिए कुंडली में क्या है, तो राजनीति में आप सफल हो। इन 4 ग्रहों का उपाय भी करके आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लग्न के विषय में हम चर्चा करें। राजनीति में जो व्यक्ति जाता है वह नेतृत्व करने वाला होता है, उसके अधीन बहुत सारे लोग होते हैं, तो नेतृत्व करने की क्षमता किन लग्नों में होती है? कुछ ही ऐसे लग्न हैं जिन लग्नों में नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात होती है। कौन कौन से लग्न है? पहला मेष। मेष लग्न के कारक स्वामी मंगल है। मेष लग्न है तो ऐसे जातक में नेतृत्व की क्षमता अद्भुत होती है। दूसरा कर्क राशि, तीसरा है सिंह राशि, चौथा वृश्चिक और 5वां धनु राशि। यदि यह 5 लग्न आपका है तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक और दिव्य जन्मजात होता है। यदि यह आपका लग्न है और आपके इन ग्रहों को स्थिति बेहतर है तो आप राजनीति में ट्राई करें, सफल होंगे। प्रिय दर्शकों, यह थे आज कुछ दिव्य महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर दें। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।